कम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो कैसे हो तुम लोग? तो ये क्वेश्चन बहुत आ रहा था कि स्पॉट काउंसलिंग होता क्या है और हमें सीट कैसे अलॉट होगा। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्पॉट काउंसलिंग। ये नॉर्मल काउंसलिंग से अलग कैसे है, हाउ इट डिफर फ्रॉम द नॉर्मल काउंसलिंग जो ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही थी, उससे ये स्पॉट काउंसलिंग अलग कैसे है, इनमें किनको सीट मिलेगी, इनमें क्राइटेरिया क्या होगा, ये सब कुछ हम बात करेंगे इस वीडियो में और तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उससे पता भी चल जाएगा तुम्हें सीट मिलने के चांसेस क्या हैं एंड ऑल अबाउट। ठीक है, तो वेलकम बैक टू एनी वीडियो। तो चलो, तो नाइपर जेई स्पॉट काउंसलिंग 2026 पूरा गाइडेंस मिलेगा इसमें। ओके, इंपॉर्टेंट क्या है, स्पॉट काउंसलिंग इज कंडक्टेड ओनली व्हेन सीट रिमेन वैकेंट एंड व्हेन नाइपर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट इशू एन ऑफिशियल नोटिस। तो सबसे पहली बात कि जब स्पॉट काउंसलिंग होती है तो अब ये जो नाइपर मोहाली करा रहा था वो अब कोई ये नहीं करेगा, मतलब कोई पब्लिक नोटिस जारी नहीं करेगा। अब जो भी नोटिस जारी होगा, अगर रिस्पेक्टिव नाइपर में कोई सीट खाली है तो वो सीट का जो नोटिस जारी होगा, वो नोटिस रिलीज होगा, इट विल बी ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द रिस्पेक्टिव नाइपर, नॉट ऑन द नाइपर मोहाली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट रीच एट द नाइपर मोहाली फॉर दिस अपडेट। You can reach the official website of the all the Naipar, whoever, if there is seat is vacant. Okay, status: do not assume a common spot round for every program campus, check the exact program and institute notice। मतलब यहाँ पे मैंने जो बताया कि तुम्हें कि यहाँ पे कोई कॉमन नहीं होगा, irrespective नाइपर वाइज होगा। ओके, व्हाट इज स्पॉट काउंसलिंग? स्पॉट करें वैकेंसी फील्ड प्रोसेस यूज आफ्टर द रेगुलर काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस व्हेन सीट रिमेन अनफिल्ड। मतलब ये आप तुम्हारा ऑनलाइन काउंसलिंग हो चुका है तो ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं होगा, अब होगा जो जिस हिसाब से होगा अब वो रिस्पेक्टिव नाइपर के हिसाब से होगा। मतलब अगर नाइपर हाजीपुर का जैसे आ गया है तो उनके हिसाब से होगा कि उन्होंने फॉर्म डाला, उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म डाला, एक गूगल फॉर्म डाला, तुम्हें फिल करनी है, उसके बाद वो तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें शॉर्ट लिस्टेड हुए कि नहीं। बट कैसे शॉर्ट लिस्टेड होगा वो भी बताऊंगा मैं। हु शुड वाच फॉर स्पॉट काउंसलिंग से सबसे पहली बात है, जैसे कि नाइपर हाजीपुर निकाला कि किनको सीट मिलेंगी। सीट उनको मिलेंगी जो अभी तक किसी रिस्पेक्टिव नाइपर में एडमिशन नहीं लिए। मतलब यहाँ पे कोई अपग्रेड का ऑप्शन नहीं है कि तुम अपना सीट अपग्रेड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे उनको सीट मिलेंगी जिनको सीटें अभी नहीं मिली है, बिल्कुल ही नहीं मिली है किसी भी राउंड में, एज ऑल द थिंग्स। मतलब राउंड में मिली नहीं हो, वो किसी एडमिशन नहीं कराए, अगर तुमको मिली है, विड्रॉल कर लिए हो, कोई बात नहीं, तुम फिर भी ले सकते हो एडमिशन, कोई दिक्कत नहीं है। पर तुम्हें सीट मिली हुई है तब तुम इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। कैंडिडेट हु आर नॉट अलाउड इन सीट इन अर्लियर राउंड एंड द नोटिस परमिट देम। ओके, कैंडिडेट हु वांट टू रिमेन बैक इन प्रोग्राम कैंपस एंड विलिंग टू फॉलो द स्पेयर एडमिशन, जो अगर तुम्हें वो सीट चाहिए उनको मिल सकती है। कैंडिडेट हु कैन सबमिट डॉक्यूमेंट एंड फीस विद इन द शॉर्ट डेडलाइन नॉर्मली गिव। मतलब जो चीज़ें दी गई है, अगर बोला गया है कि 23 के पहले, 23 अगस्त के पहले तुम्हें अपने डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें दे देनी है तो दे देनी है, फीस सबमिट कर देनी है, देनी तुमको सीट अलॉट होगी, वरना किसी और को हो जाएगी। Very important, vacancy is not guaranteed seat. A vacancy does not mean every candidate will receive it. Final allotment depend on the rule in notice, candidate eligibility, merit, और जो भी शॉर्टलिस्टेड मैटर होगा वो डिसाइड करेंगे एट दैट डीन सर। ओके, टिपिकल स्पॉट काउंसलिंग प्रोसेस: ऑफिशियल नोटिस, रजिस्ट्रेशन होता है, डॉक्यूमेंट, शॉर्टलिस्टिंग, स्पॉट काउंटिंग, वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, वहाँ पे ऐसे डॉक्यूमेंट कीप दिस रेडी। तुम्हें डॉक्यूमेंट क्या क्या रखना है, अपना एडमिट कार्ड रखना है, ये सब चीज़ें जब आओगे, क्लास 12, 10, 12 क्लास सर्टिफिकेट, बी फार्मा जो भी तुमने किया हुआ है, डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट, जीपेट, गेट, नेट, ये सब चीज़ें, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर तुम एलिजिबल हो, तुम NCL, EWS, NCL, OBC, NCL चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर, EWS, PWD इफ एप्लीकेबल इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, वैलिड फोटो ID एंड पासपोर्ट साइज फोटो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड अदर इंस्टीट्यूट। हाउ टू मेक योर स्पॉट राउंड स्ट्रेटजी। तो बिफोर रजिस्ट्रेशन चेक द एग्जैक्ट वैकेंसी लिस्ट एंड फाइल। देखो जैसे कि नाइपर हाजीपुर ने 3 बोला है कि 3 तुम अपना चूज कर सकते हो, तो उसके हिसाब से ही अपना जो सबसे ज़्यादा तुमको चाहिए वही रखो। ठीक है, ड्यूरिंग चॉइस मल्टीपल चॉइस परमिट रैंक देम योर एक्चुअल प्रेफरेंस नॉट बाई गेस वर्क। तो गेस वर्क नहीं खेलना है यहाँ पे कि कुछ भी भर दिए हैं तो वो मिलेगा नहीं मिलेगा। रीड रिफंड विड्रॉल रिपोर्टिंग फ़ी बिफोर पेमेंट, रीड रिफंड विड्रॉल रिपोर्टिंग, मतलब अपना जान लो कि अगर तुमने फ़ी पेमेंट कर दिया उसके बाद तुम्हारे पास अगर तुम छोड़ना चाहोगे तो क्या तुम्हें उसके बाद रिफंड होगा। एट काउंसलिंग की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अगर तुम वहाँ पे जब हो जाता है सब कुछ तो PDF रेडी एंड स्टे ड्यूरिंग द कंप्लीट काउंसलिंग विंडो। आफ्टर डू नॉट मिस द एक्सेप्टेंस पेमेंट रिपोर्टिंग डेडलाइन एंड मिस डेडलाइन ऑल्सो कैंडिडेट। ओके, तो आफ्टर अलॉटमेंट जब हो जाएगा तो उसके बाद के लिए भी तैयार रहो।
देख सकते कि नाइपर रायबरेली ने अभी निकाला, नाइपर रायबरेली ने निकाला, जिनका हो चुका है उनका था 18 अगस्त तक था। अभी नाइपर हाजीपुर ने अपना निकाला, जो उनके लिए मेडिकल डिवाइस के लिए निकाला था। नाइपर हाजीपुर ने अभी निकाला है, जो कि 23 अगस्त तक है। तो process and later joined with required for document premium. This is a program specific example. Do not treat the Raspberry MTech device schedule as a universal spot counseling for every नाइपर प्रोग्राम। तो मतलब एक जो नाइपर हाजीपुर का अगर निकला, नाइपर रायबरेली का निकला था, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी दिन सबका निकलेगा, तो अलग अलग डेट पे सबको निकलेगा। तो चेक करते रहो। आई विल अपडेट यू ऑल, उसके बारे में मैं अपडेट कर दूंगा सबको, बट तुम भी खुद से जाकर चेक करते रहो। अगर मेरे पास कुछ भी ऐसा अपडेट आता है, आई विल अपडेट यू ऑल। ओके, तो फाइनल चेक एलिजिबिलिटी कंफर्म, वैकेंसी प्रोग्राम चेक, सब कुछ हो जाएगा। तब देखो अब किसको सीट मिलेंगी। सीट तो तुमको पता चल गया है, मैं अब अच्छे से बताता हूँ तुमको सीट मिलने वाली किसको है। देखो जिनको सीट नहीं मिली अभी तक, उन्हीं को सीट मिलेगी, कोई अपग्रेड नहीं होगा तुम्हारे रैंक बेसिस पे। देखो अब तो इंडिविजुअल है ना, कि ऐसा कुछ काउंसलिंग प्रेफरेंस नहीं है। अब ये डीन सर डिसाइड करेंगे किसको सीट मिलेंगी, किसको नहीं मिलेगी। ओके, तो तुम्हारे रैंक बेसिस पे, तुम्हारा रैंक क्या है, तुम्हारे कैटेगरी क्या है। अगर किसी के पास मैसेज भी जा सकता है, अगर मैसेज गया होगा तो उनको भी मिल सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया होगा किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में ही खाली, और वो उन्होंने पहले पार्टिसिपेट किया है, तो उनको जा सकता है मैसेज। ओके, तो यहाँ पे डिसाइड होगा तुम्हारे रैंक से, जीपैट और नाइपर के ओके, तुम्हारे कैटेगरी से कि तुम्हारा कैटेगरी क्या है, तुम्हारे कैटेगरी, जीपैट, नाइपर, रैंक, ये सब चीज़ों पे, और डीन सर का बात पे, कि जो भी डीन सर डिसाइड करेंगे और उसके हिसाब से तुम्हें सीट मिलेगी। ओके, तो ये हुआ नाइपर का कि काउंसलिंग कैसे होगा। तुम अपने फॉर्म जमा कर दो अपना, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड का तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, यस यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द दिस प्रोग्राम एंड इतने तरह को फी पेमेंट कर देना है, और तुम अपने आकर यहाँ पे तुम काउंसलिंग करा लो। ये सब चीज़ें आगे की प्रोसीजर होगी। तो उसके पहले तुमने फॉर्म में होपफुली तुमने जो भी अभी लिस्ट आ रहा है, जिनको नहीं मिला है अभी तक सीट, तो तुम देखते रहो और अपना जितनी जल्दी हो सके, ऐसा वेट मत करो कि लास्ट डेट को करें, ऐसे नहीं, जिस दिन आए उस दिन अपना डालो, सोच समझ के जितना भी प्रेफरेंस डालने को वो बोले उतना डाल दो एंड गो फॉर द काउंसलिंग। ओके, अभी भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिसमें अच्छी डिमांड है और अच्छी चीज़ें हैं, तो तुम ले सकते हो। नाइपर हाजीपुर में इवन बहुत अच्छी सीटें बची हुई हैं। तो अगर कोई नाइपर कोलकाता का आता है एंड ऑल द थिंग्स, मैं अपडेट करूँगा। कोई गुवाहाटी का पूछा था, तो अगर कोई सीट खाली होगी तो दे विल इन्फॉर्म। ओके, दे विल इन्फॉर्म कि सीट खाली है, यू कैन अप्लाई फॉर दिस सीट लिस्टेड फॉर द स्पॉट काउंसलिंग ऐसा। ओके, तो उसके लिए चिंता मत करो, लेकिन जो अभी आया है उसके लिए अप्लाई करो एंड गो फॉर द स्पॉट काउंसलिंग। तो होपफुली तुम्हें सब कुछ डाउट क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, बाय बाय।